हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक मार्केट से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि दुनिया और भारत की सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी हैं, दुनिया और भारत के सबसे महंगा शेयर कौन सा है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब कि जितने भी शेयर्स उनके आउटस्टैंडिंग है उसको करंट शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो वैल्यू आती है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.358 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। अगर आप कंपैरिजन के लिए आप देखें तो इंडिया की जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन के आसपास है। और अगर इंडिया के एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए और वहां की सारी कंपनीज को जोड़ दिया जाए और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लिया जाए तो वो मई के आसपास 3.1 ट्रिलियन था। अब शायद थोड़ा बढ़ गया होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एप्पल कितनी बड़ी है। दूसरे नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट, 2.172 ट्रिलियन। फिर सऊदी अरामको, ये सऊदी अरेबिया की पब्लिक ऑयल कंपनी है। और फिर गूगल, फिर अमेजॉन, फेसबुक, टेस्ला, बॉक्शायर हैथवे जो कि वारन बुफे की कंपनी है। फिर टीएसएमसी जो कि आपने सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के बारे में सुना होगा, तो वर्ल्ड का 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर ये कंपनी बनाती है, ताइवान की ये कंपनी है। और 10वें नंबर पे है टेंसेंट, चाइना की ऑनलाइन इंटरनेट कंपनी। और अगर हम बात करें कि भाई इंडिया की कंपनीज कहाँ पे हैं यहाँ पे, तो 43वें नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज आती है, जिसका की मार्केट कैपिटलाइजेशन 229 या 230 बिलियन के आसपास है। और उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 64वें नंबर पे, और 100वें नंबर पे एचडीएफसी बैंक है। तो भारत की भी 3 कंपनीज अब दुनिया की सबसे बड़ी 100 कंपनीज में शामिल हैं। तो अब अगर हम बात करें कि भाई वो तो दुनिया की हो गई, तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी हैं, तो उसमें सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की रिलायंस है। और ये सब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से है। अगर आप वेटेज देखेंगे निफ्टी 50 में तो इनका डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन को लिया जाता है, यानी कि प्रमोटर का शेयर हटा दिया जाता है। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पे एक निफ्टी 20 के नाम से वीडियो है जहां पे मैंने वेटेज को एक्सप्लेन किया है। बट अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि प्रमोटर का भी मिला के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लिया जाए, तो रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। दूसरे नंबर पे टीसीएस, फिर एचडीएफसी बैंक, और फिर इंफोसिस। 5वें नंबर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, छठे नंबर पे एचडीएफसी लिमिटेड, 7वें नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक, फिर बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक। और आप इमेजिन कीजिए, अगर इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो जैसे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज जो कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज है, उनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर यूएस डॉलर में लिया जाए तो लेटेस्ट वो 57 बिलियन के आसपास है। तो यानी कि हमारी 8 कंपनीज इंडिया में ऐसी हैं जो कि इंडिविजुअली पाकिस्तान की सारी कंपनी को मिला के अगर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लिया जाए जो कि लिस्टेड है, उनसे ज्यादा होगा। तो अब अगर बात की जाए कि भाई दुनिया का सबसे महंगा इंडिविजुअली शेयर कौन सा है, तो ये कुछ कंपनीज आपने कभी शायद इनके नाम भी ना सुने हो, क्योंकि ओवरऑल ये छोटी हो सकती हैं, शायद इन्होंने कभी स्टॉक स्प्लिट ना किया हो, नंबर ऑफ शेयर्स जो इनके आउटस्टैंडिंग है वो कम हो, इस वजह से शेयर का इंडिविजुअल प्राइस ज्यादा हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये दुनिया की बड़ी कंपनी है। तो सबसे महंगा शेयर अगर आप दुनिया में देखेंगे तो वो है बॉक्शा हाथवे का, जो कि वॉरेन बुफेट की कंपनी है। इनका एक शेयर 4,30,160 डॉलर के आसपास है। ये अगस्त के नंबर हैं, थोड़ा सा ये नंबर चेंज हो चुके होंगे। और अगर इंडियन रुपीस में आप देखो तो एक शेयर अब आपको अगर वॉरेन बुफेट की कंपनी का चाहिए तो आपको 3 करोड़ 10 लाख रुपए में एक शेयर मिलेगा लगभग। दूसरे नंबर पे लिंट एंड स्प्रंगली जो कि स्विट्जरलैंड की चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनका 1,05,500 स्विस करेंसी में एक शेयर है, जो कि यूएस डॉलर में थोड़ा सा ज्यादा होगा। और थर्ड नंबर पे एनवीआर आती है, यूएस की एक कंपनी जो कि होम कंस्ट्रक्शन कंपनी है। फिर सीबोर्ड कॉरपोरेशन, ये भी यूएस की एक कंपनी है जो कि एक एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। फिर अमेजॉन आप जानते ही होंगे। फिर अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है।
उसके बाद बुकिंग्स होल्डिंग इंक, ये एक ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी है। केबल वन, ये ब्रॉडबैंड कंपनी है। फिर चिपोटले मैक्सिकन ग्रिल, ये एक फास्ट फूड जॉइंट रेस्टोरेंट कंपनी है यूएस में। और 10वें नंबर पे ऑटोजोन इनकॉर्पोरेटेड, जो कि एक ऑटो पार्ट्स की कंपनी है। तो 10 में से 9 कंपनी यूएस में है जो कि इंडिविजुअली सबसे महंगी है। और अगर हम बात करें अब इंडिया की, तो इंडिया में जो सबसे महंगा इंडिविजुअल शेयर है वो एमआरएफ का है, 78,000 के आसपास। अगेन ये प्राइजेस अक्टूबर के हैं, तो कुछ इसमें से शेयर के प्राइजेस थोड़े बढ़ गए हैं, जैसे कि अबाउट इंडिया 22,000 के आसपास है आई थिंक। सिमिलरली बजाज फिनसर्व भी थोड़ा बढ़ चुका है। बट अगर अगस्त के प्राइजेस देखे जाएं तो एमआरएफ नंबर 1 पे है, हनीवेल ऑटो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे पेज इंडस्ट्रीज 31,116, ये जॉकी वाली कंपनी है। उसके बाद श्री सीमेंट, फिर 3M इंडिया, फिर नेस्ले इंडिया, फिर अबॉट इंडिया, यमुना सिंडिकेट, इसका शायद आपने नाम भी ना सुना हो। उसके बाद टेस्टी बाइट, और उसके बाद अंत में बजाज फिनसर्व। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आपने नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।